राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। मेरी बहन का न्यू घर बना हुआ था, नया नया आप लोगों को दिख रहा है। मेरी छोटी बहन है और ये उनके हस्बैंड है। और मैं उसके पूरे घर का आप लोगों को टूर भी कराऊंगी। उसकी सासू माँ भी पीछे खड़ी हुई हैं तो मुस्कुरा रही है क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी तो इसलिए मुस्कुरा भी रही है। और उसका नया घर था तो उसका गृह प्रवेश था तो हम सब लोग गए थे, पंडित जी पूजा वूजा करा रहे थे। हम थोड़ा लेट में ही पहुँचे थे, अभी ही पहुँचे थे। वीडियो डायरेक्ट ही बनाने लगी थी मैं, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले बोल रही थी आने के लिए कि दीदी आ जाना टाइम से। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है बेटा कि मैं इतनी जल्दी से आ जाऊँ तुम्हारे पास। तो मैं उसी दिन ही पहुँची थी। तो गृह प्रवेश उसका शुरू हो गया था, पहले कन्या पूजन से स्टार्ट हुआ था। ये देखिए छोटा सा बेबी, उसका छोटा सा बेटा है जो उनके भाई साहब की गोद में बैठा हुआ है, अपने पापा की गोद में बैठा। वो तो छोड़ता ही नहीं है पापा, उसे पापा चाहिए या मम्मी चाहिए, क्योंकि वो किसी के पास रहता नहीं है ना, कि जहाँ उसकी मम्मा बाप रहते हैं वहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए वो किसी को ज़्यादा जानता भी नहीं है। जब बच्चे ज़्यादातर लोगों के पास रहते हैं, बड़ों के पास रहते हैं, दादी दादा चाचा चाची, बड़ी मम्मी बड़े पापा, कितना क्यूट लग रहा है। तभी बच्चे सबको के पास आकर्षित होते हैं और जाते भी, उनसे प्रेम भी होता है उन लोगों को। इसलिए किसी के पास नहीं जाता। उसे बार बार प्यास लगती है, उसके पास एक बोतल आप लोगों को दिखेगी, बोतल ऐसे गर्दन पे ही टांगे रहता है हमेशा। तो कन्या पूजन से स्टार्ट हुआ था उनका गृह प्रवेश। देखिए आशीर्वाद देते हुए उसे कुछ चीज़ें पंडित जी जो बोलते जा रहे थे सब दे रही थी, ले रही थी, आशीर्वाद ले रही थी। शायद कपड़े वपड़े थे और मैं तो वीडियो बनाने में ही परेशान थी तो मुझे दिखा नहीं कि क्या क्या दे रही थी। तो घर में गृह प्रवेश से पहले कन्या पूजन हुआ। कन्या पूजन होने के बाद अब जो पूजा पंडित जी कराते जाते हैं, वो पता है कि पंडित जी लोग जब कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन होता है तो घर की पूजा से ही स्टार्ट होता है सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले ऐसा करो वैसा करो। दरअसल सारे गेस्ट भी आ चुके थे, उनकी जिठानी और नंद नंदोई उनके बच्चे, ये उनकी जिठानी की बेटी है, और जितने रिलेशन में थे सब कोई आ चुके थे। सब उनकी पूजा वूजा देख रहे थे। कुछ बोल रही थी उसकी सासू माँ की तुलसी माता को भी लेके जाना है अंदर गृह प्रवेश के लिए, तुलसी माता का भी आगमन करिए। और शायद उन्होंने, मैंने देखा था कि बोल रहे थे कि झाड़ू भी लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। तो उन्होंने झाड़ू भी उनको पकड़ाई थी कि झाड़ू भी ले लीजिए और तुलसी भी ले लीजिए। तो उन दोनों से ही घर का गृह प्रवेश हुआ। सजावट हो चुकी थी। ये सजावट आप लोगों को दिख रही होगी ना। तो बोल रही थी कि मुझे रामायण भी कराना है, कि 24 घंटा बराबर रामायण होना चाहिए। तो सब लोग बोले ठीक है। तो रामायण का भी पूरा प्रोग्राम, पूरा फंक्शन था। सब कुछ यहाँ पे अच्छी तरह से सेट से बिस्तर भी लगा दिए गए थे कि ढोल नगाड़ों से ही उसकी रामायण हुई थी। तो वो ये बोल रहे थे पंडित जी की पहले चलिए किचन में पूजा वूजा करते हैं। तो गैस वैस ऑन कर रहे थे, नीचे से ऑन नहीं तो उसका बार पल्लू ही गिरा जा रहा था, संभाल नहीं पाती। क्योंकि जो साड़ी हमेशा ना पहने ना तो उससे साड़ी आड़ी संभलती भी नहीं है। कभी कभी सूट ही पहनना उसका होता है तो कभी साड़ी पहन भी नहीं पाती अच्छे से। पहले अग्नि देवता का आवाहन हो रहा था, पूजन हो रहा था, जैसे जैसे बताते जाए। तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरी तरफ भी तो देखो, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो मुस्कुरा रही थी। सबसे पहले अन्नपूर्णा माता, मतलब जब हम लोग हाउस वाइफ होते हैं ना तो हम लोग का क्या होता है, उठने से पहले हाथ मुँह धो लो। हाथ मुँह धोने के बाद आँख मिचलाते किचन में ही हम लोग का गृह प्रवेश होता है। फर्स्ट टाइम हम लोग की ज़िंदगी, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हाउस वाइफ की ज़िंदगी किचन से ही शुरुआत होती है, किचन पे ही एंड होती है। कि जब हम लोग जाते ना सोने वोने तो किचन का सारा काम साफ़ वाफ करके, किचन का सारा काम निपटा के, कि सुबह बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो उनका ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ेगा। और फिर हम लोगों को वहीं से ज़िंदगी शुरू हो जाती है, वहीं से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। किचन की पूजा वूजा हो चुकी थी। होने के बाद यहाँ हुआ कि भाई माँ बाप को पहले पैर धो के पूजन वूजन होगा। तो उनकी सासू माँ थी, तो सासू माँ की पूजा वूजा चल रही थी। अपने से पंडित जी ने बोला था जो आपसे बड़े हों तो उन सब लोगों के चरण धो के और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। तो बोल रहे थे ठीक है। तो पहले ही उनकी सासू माँ है, सब बच्चे सब कोई बैठे थे, वेट कर रहे थे, रामायण होने ही वाली थी। तो पंडित जी ने बोला था कि थोड़ा जल्दी करिए तो ताकि रामायण भी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। रामायण टाइम से स्टार्ट होगी तो 24 घंटा होता, उसी टाइम में ही समाप्त भी होती है। फिर उनका हवन अमन होता है।
कन्या पूजन तो वैसे हो चुका था, तो खड़ी थी तो सबने कहा लाओ कन्या पूजन। उस समय पैर नहीं धुले थे, उसका वैसे ही पूजन कर दिया था कि लाओ गृह प्रवेश सबका हो रहा है तो तुम्हारा भी करते हैं ना, पैर हर छूते हैं। ये उनकी बहनें मानदान खड़े हुए हैं, मतलब कि दीदी के बच्चे अच्छे खड़े, उनका पूजन वूजन हो चुका था, माला वाला सबको पहनाया गया था। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि उनको माला पहनाया गया है, बड़े खुश थे। अपना माला वो लोग उतार नहीं रहे थे ना, एक दूसरे को दे रहे थे, और लोगों को जिसको जिसको माला पहनाया गया था सब उतार के एक दूसरे को दे दिए थे कि नहीं हमें नहीं पहना, आप पहन लो, आप पहन लो। उसको पहनाया गया था फर्स्ट टाइम, तो उसने अपने बालों पे ही गजरा सजा लिया था कि मैं अपने बालों पे लगा लेती हूँ। तो एक माला उसको गले पे भी पहनाया गया था, नहीं गले पे डालो माता रानी। कन्या कह रही, मेरी बहन ने कहा था ला हमको कुछ दे दो, तो कह रही हमारे पास तो कुछ नहीं। तो कहा नहीं आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद देने लगी फिर वो। अच्छा लगता है घर पे पूजा पाठ हो, और जब नया नया घर होता है ना तो पूजा पाठ से ही शुरू होना चाहिए। यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो रहे थे, मैं अपना यहाँ पे थोड़ा रील भी बना रही थी और रील बना के थोड़ा सा आई तो उनकी जिठानी बोले कि दीदी चाय चढ़ी हुई है गैस पे, तो मैं चाय ले आते हैं तो सब कोई पी लेते हैं। हमने कहा ठीक है मैं जाती हूँ चाय वाय लेके आती हूँ। तो चाय वाय सबको दी थी। मैं अपनी बहन को ही बुला रही थी कि आ जाओ चाय पी लो, तो कह रही टाइम नहीं। उसका बेटा एक तो कुछ खाता नहीं है ना, तो उसे बहुत टाइम लगता है खाना ना खिलाने में, तो उसकी जिठानी को मैंने चाय दे दी थी। तो मैं उसको भी आवाज़ दे रही थी तो वो आ नहीं रही थी। मैंने कहा चलो तुम ना, उन्हें चाय ठंडी हो जाएगी, मैं ही चाय पी लेती हूँ। मैं बैठ चुकी थी, चाय ज़्यादा थी और कोई पीने वाला नहीं था। हम लोगों का एक टाइम निर्धारित होता है ना जी, 4 से 5 के लगभग चाय मिल जानी चाहिए। मैंने देखी बड़ा कप लिया ना, क्योंकि मुझे चाय ज़्यादा अच्छी लगती है पीने के लिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि चाय पीना किसको अच्छा लगता है। जैसे मुझे, जब मैं चाय पीती हूँ ना तो नहीं कोई मुझको आवाज़ दे, ना मुझे कोई बुलाए, एक मेरा फ़ोन होता है जिससे मैं फ़ोन देखती जाऊँ और चाय पीती जाऊँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसको किसको चाय पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, और प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए आ चुका उसका बेटा छोटा वाला बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं खाता। उसके पीछे पीछे पड़ी थी, केला ही खिला रही थी, नहीं खा रहा था, भाग रहा था। काम भी बहुत सारे थे, सब लोग आ रहे थे, तो उसे नाश्ता वास्ता भी देना था सभी को। तो मुझसे बोली मैं दीदी तुम खिला दो। मैंने कहा लाओ। अच्छा, मैं खिलाते खिलाते भाग गया मामा के पास। मामा फिर उसको खिलाने लगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को घर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना इतना सुंदर सजा हुआ है। जब घर सजता है तभी अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है हाँ गृह प्रवेश, इस घर में कुछ है कि हाँ कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो पूरे लाइट वाइटों से सजा हुआ था, और यहाँ पे कुछ लोग खड़े भी थे, शायद सजा ही रहे थे क्या, मुझे पता नहीं। भाई साहब कुछ बातें कर रहे थे उससे, लेकिन उसको पापा चाहिए। बताया नहीं, पहले आपको बताया ना कि किसी के पास ज़्यादा देर रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं है वो लड़का। पापा चाहिए या मम्मी चाहिए। यहाँ पे रामायण टाइम से शुरू हो गई थी, सभी कोई आ गए थे रामायण पढ़ने वाले, अपने अपने टाइम से सब पढ़ रहे थे। तो उन लोगों ने बोला कि आप पूरे घर सब कोई बैठ के एक बार हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेते हैं। तो सभी कोई बैठे थे, आपको जितने सब घर परिवार के लोग और ये गाजा बाजा वाले सब बैठे थे, पंडित जी भी बैठे थे, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। जब हारमोनियम और ढोल बाजे से होता है ना, तो उसकी लय और उसकी बात ही अलग होती है। जब साउंड में बजता है उसकी बात ही अलग होती, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए अब माँ की गोद पे आके बैठ गया। माँ चाहिए, ये पापा चाहिए, दोनों में से एक लोग ज़रूर चाहिए। अब देखिए कहाँ बैठा है, हारमोनियम वाले के पास बैठा है। उसे कहता है तुम छोड़ दो मैं बजा लेता हूँ। अब वैज्ञानिक साइंटिस्ट बन जाएगा कि मैं देखूँ आखिर ये बज कहाँ से रहा देखिए झुका जा रहा है एकदम से कि बज कहाँ से रहा है। इसकी हरकतें बहुत बहुत ज़्यादा, क्या ही बताएं। देखिए उससे कह रहा अब तुम बजाओ फिर मैं देखूँ। वो यहाँ से बजाने लगा तो अपने उससे कहता हाथ हटाओ मैं बटन दबाता हूँ। तो वहाँ से उसे पढ़ने, उन लोगों को रामायण नहीं पढ़ने दे रहा था, इतनी शैतानी कर रहा था। जब वो हटेगा ही नहीं तो कोई उसको बुलाता ही नहीं कि भाई तुम अपना मैनेज कर लो। कितना खुश है देखिए, उंगलियां देखिए उसकी, उसे लग रहा था हम पियानो बजा रहे हैं। ये देखिए
देखिए कैसे उसके हाथ हटा रहा है। आप तुमने बजाओ, मैं बजाता हूँ। कैसे बज रहा है, कैसे बज रहा है। बिजी है वो अपने काम में, किसी चीज़ से मतलब नहीं। हारमोनियम डर भी था एक तरफ से, कहीं उनकी तार ना निकल जाए, टूट जाए, जिससे वो बजना ही बंद हो जाए। वक्त में ये रहा मेरा बेटा, उसको भी मंजीरे बजाने थे, वो भी मंजीरा बजाने में लगा, तो बेचारे परेशान थे, हम करें तो करें क्या। यहाँ मेरी बहन भी पढ़ रही थी रामायण, लेकिन वो सुन नहीं रहा था किसी की बातें। कहती हम भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना रामायण। हमने कहा पढ़ लो, से चिढ़ा रही थी कि आ जाओ आ जाओ। मैं भी बैठी थी उसके साथ साथ। जैसे कभी कभी रामायण ना पढ़ो ना तो समझ में नहीं आता है हम उनकी लय अलग होती है और हमारी लय अलग होती है, पढ़ने में तरीका अलग हो जाता है पढ़ने। हम लोगों ने कुछ पिक्चर क्लिक की थी, आप लोग देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।